कट जाए तो स्क्रीन पे लिखा आएगा रिज्यूम करने के लिए, आप क्लास को रिज्यूम कर लेना। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम कक्षा 10th यानी कि क्लास 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और अपना माइक बंद रखना होता है। और जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, आप सभी को उनके आंसर्स कहाँ पर करने होते हैं? एक्टिविटीज में जाकर के वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके जो भी आपको लगता है कि जो भी विकल्प या जो भी ऑप्शन सही है उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर वोट को दबाना होता है। जब आप यहाँ पे वोट को दबा देते हो तो बच्चे वोटेड लिखा आता है, और जब यहाँ वोटेड लिखा जाता है तब आप समझिए कि आपका आंसर हमारे पास में सबमिट हो गया है। ठीक है बच्चे, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट हैं, जितने भी जरूरी कंसेप्ट हमें चाहिए, वो सभी कंसेप्ट यहाँ हम इस क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। और पढ़ते हुए लास्ट क्लास में हमने कितनी चीजें कवर कर ली थी? हमने प्रमेय संख्याओं पर संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स पर, हमने एडिशन यानी कि जोड़, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन यानी कि भाग कंप्लीट कर लिए थे लास्ट क्लास के अंदर। देखिए, लास्ट क्लास में हमने भाग तक कंप्लीट कर लिया था कि सर हम प्रीमियर संख्याओं को भाग कैसे करते हैं। क्या कोई बच्चा बताएगा अपना माइक ओपन करके कि अगर मान लो हमारे पास में दो प्रीमियर संख्या है कि आपको 2/3 को भाग करना है 4/5 से, तो आप कैसे भाग करोगे बच्चे? क्या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा? कोई भी बच्चा बताइए बच्चे, क्या कोई बच्चा बताएगा? 4/5 का व्युत्क्रम करेंगे हम। ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर जो पहली संख्या होगी या चाहे चाहे जो पहली भिन्न होगी सर उसको तो हम टच नहीं करेंगे, वो तो ऐसे ही रहेगा। सर भाग का चिन्ह टूट जाएगा गुणा के अंदर, यानी कि जो भाग है सर वो गुणा में बदल जाता है। और जो 4/5 है सर इसका व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल लेंगे, वो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 5/4। ठीक है बच्चे, अब आप देखोगे कि क्या कोई संख्या कट रही है अंश और हर में? आप देखोगे हाँ सर, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 कट रहा है सर। एक की गुणा 5 में की, क्योंकि बाकी तो सर अंश की गुणा अंश में करेंगे, एक की गुणा 5 में की तो सर 5 आ गया। और सर अगर हमने 3 की गुणा 2 में की तो कितना आ गया बच्चे हमारे पास में? 6 आ गया। तो आंसर कितना आ गया बच्चे? 5/6। क्या क्लियर है इतना सभी को? बताइए, क्या इतना सभी को क्लियर है? पूनम रानी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे अगर आपको कुछ बोलना है तो आप माइक ओपन करके बोलिए। ये क्लास के अंदर कोई भी बच्चा बार बार हैंड राइज नहीं करेगा। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक इस तरीके का हैंड बना होता है, कोई भी बच्चा इसको प्रेस नहीं करेगा, कोई भी बच्चा इसको नहीं दबाएगा। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से। पूनम रानी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे आपको कोई डाउट है तो आप अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अगर आपसे ऐसा ही भाग पूछ लिया जाए लेकिन पर वो संख्याएं माइनस में होती, मान लीजिए अगर यही संख्या होती कि -2/3 को भाग कीजिए -4/5 से, तो क्या कोई बच्चा बताएगा आंसर कितना आएगा? बताइए, कोई भी बच्चा बताएगा कि आंसर कितना आएगा? भाई सेम सवाल है जो अभी हमने क्या है कि आपने 2/3 को भाग किया था 4/5 से, तो बच्चे आंसर कितना आया था? 5/6 आया था। आंसर कितना आया था? 5/6। अगर आप माइनस के 2/3 को भाग करोगे -4/5 से, तो बताइए कितना आएगा? पूनम रानी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो प्लीज आप एक बार क्लास को कट करके जल्दी से रिज्वाइन कीजिए, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को तो दिखाई दे रही है स्क्रीन। चलिए, क्या कोई बच्चा बताएगा? मेरा बताइए। ठीक है, सानिया का आंसर आ गया है कि सर 5/6 आएगा। अच्छा मेरा आप बताइए कितना आएगा बच्चे आंसर? सानिया आप बताओगे बच्चा आपने कैसे किया था इसको? सर जो माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। देखिए आप कहोगे सर इसमें क्या हो जाएगा कि सर पहली संख्या को तो हम टच नहीं करेंगे, वो तो ऐसी रहेगी चाहे संख्या आ जाए चाहे भिन्न आ जाए। आपने कहा सर ये तो -2/3 ही रहेगा। सर भाग टूट गया गुणा में, और सर इसका व्युत्क्रम लेंगे तो कितना हो जाएगा सर? -5/4। कितना हो जाएगा व्युत्क्रम? -5/4। और आप जानते हैं सर गुणा में क्या होता है? सर माइनस की गुणा अगर माइनस में करते हैं तो सर प्लस आ जाता है, यानी कि सर आंसर तो प्लस आएगा। सर वही काट देंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो सर आंसर आ गया 1 की गुणा 5 में की 5 और 3 की गुणा 2 में की तो कितना आ गया? 6। यानी कि आंसर आ गया सर प्लस के 5/6। ठीक है, चलिए, यानी कि अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे आप लोगों के सामने एक सवाल आएगा। बच्चा आप लोगों के सामने सवाल है, आप इसको सोल्व करेंगे।
वो सोल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। देखिए हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है। वजह आप लोगों को पता है चैट सेक्शन बंद करने की, कि जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं आप सभी को अपने आंसर कहाँ करने होते हैं बच्चे, पोल सेक्शन के अंदर करने होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप -55/12 को -55/12 को जब आप भाग करोगे -11/4 से, तो बताइए आपका आंसर कितना आएगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि कितना आएगा। देखिए जब आप -55/12 को भाग करोगे -11/4 से, तो बताइए आप लोगों का आंसर कितना आएगा। जिस जिस बच्चे का होता रहे, हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, या तो बच्चे अपना पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि दिखाना है तो आप अपना आंसर दिखा भी सकते हो। जैसे कि अभी हम देखते हैं अमित अमित नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, उन्होंने सोल्व कर लिया है। तो हम उनकी कॉपी देख लेते हैं पहले जल्दी से। ठीक है बच्चा आपका ठीक है, बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए जल्दी से। ठीक है, रामदेवी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, इनकी भी कॉपी चेक कर लेते हैं, इनका भी हो गया है। बच्चे थोड़ा सा फोकस कीजिए रामदेवी के नाम से। बच्चे आपका भी ठीक है, पर बच्चे आपने भाग को गुणा में नहीं तोड़ा। आपका आंसर ठीक आ रहा है, बट आपने भाग को गुणा में नहीं तोड़ा। रामदेवी के नाम से बच्चे एक बार और दिखाई कॉपी को। रामदेवी के नाम से बच्चे एक बार और दिखाई कॉपी को। देखो आपने दूसरे स्टेप में क्या किया है बच्चे, -55/12 लिखा हुआ है, लेकिन आपने भाग को गुणा में नहीं तोड़ा। आपने भाग को गुणा में नहीं तोड़ा, बट आपने उसका रेसिप्रोकल जरूर ले लिया है। तो बच्चे भाग का साइन हटेगा, वहां पर गुणा का साइन लगेगा। चलिए, तो बच्चे आपको अपनी गलती पता लगी। अभी हम शिवानी के नाम से कॉपी देख लेते हैं। शिवानी, बच्चे आपका आंसर कितना है? ठीक है आपका आंसर, पर आपने बच्चे -4 और -11 दोनों माइनस लिखे हैं। आपको बच्चे एक ही माइनस लगाना है, ऊपर लगाइए माइनस सिर्फ एक बार। ठीक है, ओके सर। ठीक है शिवानी, ठीक है। बाकी किसी और बच्चे का हुआ है तो वो भी बताइए। ठीक है, हिमांशी बच्चे क्या बोल रहे हो आप बता, माइक ओपन करके बताइए हिमांशी। अच्छा आपका हो गया है, ठीक है बच्चे दिखाइए एक बार। बच्चे आपका ठीक है। बच्चे आपने भी -2 बार लगाया है, -4 -11। बच्चे आप लोग जब उसका व्युत्क्रम कर रहे हो तो माइनस का साइन एक बार ही आएगा। ठीक है, माइनस का साइन ऊपर रहने दो। बच्चे 2 बार माइनस हमें नहीं लगाना है। ठीक है, हिमांशी आपने भी 2 बार माइनस लगाए, बच्चे आप भी एक ही बार माइनस लगाइए, ऊपर ही लगाइए, सिर्फ नीचे का माइनस हटाइए। बाकी किसी और बच्चे का हुआ है? ठीक है, चलिए सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर जल्दी जल्दी वोट करते रहिए। अभी काफी कम बच्चों ने क्या है। ठीक है, अभी हम सानिया की कॉपी देख लेते हैं। दिखाइए सानिया बच्चे। ऐसे घुमाओ मत ना, एक ही जगह रखी रहने दो कॉपी, एक ही जगह फोकस कीजिए बच्चे। आंसर आपका ठीक है बच्चे, पर आपने माइनस का साइन नहीं लगाया है 4/11 में। ठीक है बाबू, चलिए किसी और बच्चे ने दिखाना है अपनी कॉपी। पूनम रानी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बच्चे आपको स्क्रीन दिख रही है अब नहीं दिख रही है, जल्दी से बताइए एक बार। चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स हैं। 5 4। बच्चे माइक ओपन करके बताइए स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ऐसे हैंड राइज नहीं करना है बच्चे क्लास के अंदर बार बार। बच्चे बच्चे अपना माइक बंद कीजिए, आप चैट सेक्शन में लिख देना, अभी हम चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। ठीक है, चलिए सभी ओके बच्चे सर। माइक बंद करेंगे, माइक बंद करके बैठेंगे सभी बच्चे अपना। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, और अपनी तरफ से अपना सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चे, पूनम रानी के नाम से बच्चे अपना कैमरा बंद करके बैठेंगे, और अगर आपको कोई डाउट है तो बच्चे आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो। अभी चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए कुछ बच्चों ने गलती की है, अब वो बच्चे सभी अपनी कॉपी को मिलाएंगे। एक तो हमें नाम याद है हिमांशी ने की है, एक हमें नाम याद है हिमांशी ने की थी।
देखिए बच्चे, आपको क्या करना है, आपको सर पहली संख्या क्या है सर, माइनस के 55/12, वो माइनस के 55/12 ही रहेगी सर। भाग जो है गुणा में टूट जाएगा। एक बच्चे ने तो यहाँ पे भाग को गुणा में नहीं तोड़ा था, उसने भाग का ही निशान लगाया था। ठीक है बच्चे, यानी कि भाग की जगह कौन सा निशान लगाएंगे, हम गुणा का निशान लगाएंगे। बच्चे माइनस के 11/4 है, ये माइनस के 11/4 है, और जब आप इसका व्युत्क्रम रेसिप्रोकल करोगे तो वो कितना आएगा, माइनस के 4/11। बच्चे वो माइनस के 4/11 आपका, आपको दोनों तरफ माइनस नहीं लगाना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि नीचे भी माइनस लगाना है, नहीं बच्चे, आपको सिर्फ ऊपर ही माइनस लगाना है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे आप, सबसे पहले तो आप कहोगे सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे, तो सर आंसर आएगा प्लस, सर आंसर आएगा प्लस में। आप काट लेते हैं नंबर को, किस तरीके से काटेंगे, आप कहेंगे सर 11 से कट जाएगा, 11 कम 11, 11 पंजे 55, 5 आ गया। सर 4 से कट जाएगा, सर 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो सर आंसर कितना आ जाएगा, 5 की गुणा 1 में की 5 एकम 5, और सर 3 की गुणा 1 में की 3 एकम 3, तो आंसर आ गया सर प्लस के 5/3। कितना आ गया आंसर, प्लस के 5/3। क्या इतना आप सभी को क्लियर है? अगर इतना क्लियर तो एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप कीजिए, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछिए बच्चे आपको कहां पर डाउट है, जल्दी से। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालना। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना आज हम सीखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे सीखेंगे। भाई हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था नंबर लाइन के बारे में, जल्दी से बताइए, क्या हमने संख्या रेखा के बारे में पढ़ा था नंबर लाइन के बारे में? यस सर। ठीक है, जब हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था तो आप क्या कहोगे कि नंबर लाइन कैसी होती है? सर नंबर लाइन कुछ ऐसी होती है कि सर एक लाइन होती है, सर एक लाइन होती है जिसके ऊपर क्या बने होते हैं सर, जिसके ऊपर हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि सर सबसे पहले हमने किसको लिखा, जीरो को लिखा। किसको लिखा, जीरो को। और सर जीरो ने इस नंबर लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दो हिस्सों में बांट दिया। सर एक तो जीरो के राइट हैंड साइड की तरफ, और सर एक जीरो के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। भाई जीरो ने क्या करा, इस संख्या रेखा को दो हिस्सों में बांट दिया, एक तो राइट हैंड साइड की तरफ और एक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ठीक है बच्चे, अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ देखें तो आप कहोगे सर जो भी पूर्णांक जीरो से बड़े होते हैं, जीरो के बाद में 1, सर 2, 3, 4, 5, यानी कि जो भी नंबर जीरो से बड़े होते हैं सर वो इस तरीके से जीरो के सीधे हाथ की तरफ लिख दिए जाते हैं। और जो नंबर जीरो से छोटे होते हैं सर, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ये सभी जीरो के उल्टे हाथ की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिख दिए जाते हैं। क्या इतना क्लियर है, इतना याद है आप सभी को? बताइए बच्चे, कितना आप सभी को याद है? ठीक है, अब आप देखिए कि आपको स्क्रीन पे दिखाई क्या दे रहा है। आप कहोगे सर जो हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है लिखा हुआ 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, सर ये तो पूर्णांक होते हैं। भाई पूर्णांक को हम जेड से दर्शाते हैं, और आपने कहा था सर पूर्णांक क्या होता है, सर सभी प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 अप टू अनंत तक। सर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को, और सर प्राकृतिक संख्याओं के माइनस वाले चिन्ह, -1, -2, सर ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है, हमारा पूर्णांक बनाती है। आप कहोगे सर नंबर लाइन पर हमें जो चीजें दिखाई दे रही हैं 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, ये सभी पूर्णांक है। ये सभी क्या है बच्चे, पूर्णांक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक है, तो कोई बच्चा बता सकता है क्या, -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक है? भाई आप कहोगे सर -5 तो यहाँ आ जाएगा, ये रहा सर -5, 3 ये रहा सर 3। भाई कितने पूर्णांक है इनके बीच में? आप कहोगे सर -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने पूर्णांक बताओगे आप बताओगे सर 7 पूर्णांक है। भाई कितने पूर्णांक है इनके बीच में? आप बताओगे कि सर इनके बीच में 7 पूर्णांक है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए बच्चे एक बार, अगर इतना क्लियर हुआ तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, यानी कि इतना सभी को क्लियर है। तो आप कहोगे कि सर हमारे पास में अगर देखा जाए तो -5 ये रहा, और सर 3 ये रहा, इन दोनों के बीच में कितने पूर्णांक है? आप कहोगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनके बीच में सर 7 पूर्णांक है।
ठीक है, इतना क्लियर हो सभी को? चलिए, अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो आपसे हम पूछना चाहते हैं कि बताइए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि बताइए -3 और -2 के बीच में कितने पूर्णांक है, बताइए जल्दी से, सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से, या तो माइक ओपन करके बताइए बच्चे, या फिर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर बताइए कि -3 और -2 के बीच में कितने पूर्णांक है। -3 और -2 के बीच में कितने पूर्णांक है बच्चे? किसी बच्चे को नहीं पता क्या? भाई आप अपना माइक ओपन करके बता सकते हो, चैट सेक्शन के अंदर लिखकर बता सकते हो। जितनी जल्दी आप लोग बताओगे उतनी जल्दी हम लोग आगे ही चलेंगे, जल्दी जल्दी। वरना तो ऐसा लगता है कि हम बोल रहे हैं, पता नहीं आपको सुनाई भी दे रहा है, समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सभी बच्चे बताइए। अच्छा हिमांशी, आप बताइए अपना माइक ओपन करके बच्चे। मीरा, आप बताइए बच्चे अपना माइक ओपन करके। ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर -3 और -2 को अगर देखा जाए, सर इनके बीच में तो कोई पूर्णांक है ही नहीं। भाई -3 और -2 के बीच में क्या कोई पूर्णांक है? आप कहोगे सर कोई भी पूर्णांक नहीं है, जीरो पूर्णांक है। ठीक है, इसी तरीके से 1 और 2 के बीच में कितने पूर्णांक है? आप कहोगे सर कोई पूर्णांक नहीं है, जीरो पूर्णांक है। इतना क्लियर हुआ सभी को? यानी कि आप एक चीज अपने पास में नोट करके लिख सकते हो कि दो क्रमागत पूर्णांक के बीच में पूर्णांकों की संख्या कितनी होती है बच्चे? जीरो होती है। क्रमागत पूर्णांक का मतलब क्या है? जो लगातार पूर्णांक होते हैं, क्रम से आते हैं, यानी कि जो पूर्णांक एक दूसरे के साथ में आते हैं, जैसे कि पूर्णांक है 3, 4, भाई ये क्रमागत पूर्णांक है। बताइए इनके बीच में पूर्णांकों की संख्या कितनी होगी? आप कहोगे सर इनके बीच में पूर्णांकों की संख्या जीरो होगी। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है बच्चे, जैसे कि आप यहाँ देख भी पा रहे हो, अगर आपसे पूछा जाए बताइए -2 और -3 के बीच में कितने पूर्णांक होंगे, तो आप कहोगे सर इनके बीच में तो कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही हमारे पास में। इनके बीच में कितने पूर्णांक होंगे बच्चे? इनके पास में, इनके बीच में जीरो पूर्णांक होंगे। ठीक है, चलिए, दो पूर्णांक के बीच में पूर्णांकों की संख्या सीमित या परिमित यानी कि फाइनाइट होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि दो पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक ले लीजिए। भाई आप यहाँ पे देख लीजिए, दो पूर्णांक ले लिया आपने। कौन से पूर्णांक ले लिया आपने? दो। आपने दो पूर्णांक ले लिए। भाई आपने दो पूर्णांक ले लिए, कौन कौन से ले लिए बच्चे? आपने कहा सर मैंने 1 और 4, मैंने दो पूर्णांक ले लिए। अब आप हमें बताइए इन दोनों पूर्णांकों के बीच में जो पूर्णांकों की संख्या है वो कितनी है? आप कहोगे सर इनके बीच में पूर्णांकों की संख्या 2 है। कितनी है बच्चे? 2। यानी कि अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो कि दो पूर्णांकों के बीच में जो पूर्णांकों की संख्या होती है वो सीमित होती है। यानी कि वो कितनी होती है? एक फिक्स होती है, फाइनाइट होती है, यानी कि वो सीमित होती है। आप उसको गिनकर बता सकते हो। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को कि भाई दो पूर्णांकों के बीच में जो पूर्णांकों की संख्या होती है वो सीमित होती है? क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए वेरी गुड। देखिए एक क्वेश्चन और है आपके पास में। देखिए कि सभी पूर्णांक प्रमेय संख्याएं होती हैं, कि जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सभी प्रमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि आप जानते हो सर -5 एक पूर्णांक है। क्या ये प्रमेय संख्या है? आप कहोगे सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है। अब ये किस फॉर्म में आ गई? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गई। और जो संख्या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है, आप उस संख्या को क्या कहते हो? एक प्रमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हो आप उसे? एक प्रमेय संख्या। यानी कि जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी प्रमेय संख्याएं होती है। जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी प्रमेय संख्याएं होती है। कितना सभी को क्लियर हुआ? अगर क्लियर तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, और अगर डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछिए बच्चे। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड। एक बार और समझा दो। ठीक है बच्चे, एक बार और बता देते हैं। देखिए आपको एक चीज पता लग गई होगी कि सर दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या जीरो होती है। कैसे? सर मान लेते हैं हमारे पास में एक नंबर लाइन है, और अगर इस नंबर लाइन पे देखें तो दो क्रमागत पूर्णांक, भाई दो क्रमागत पूर्णांक हमने मान लिया कि सर एक तो जीरो है, 1 2 3 4। अगर आप इन क्रमागत पूर्णांकों को देखोगे तो इनके बीच में पूर्णांकों की संख्या कितनी है? आप कहोगे सर 3 और 4 के बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं है। यानी कि दो क्रमागत पूर्णांक के बीच में पूर्णांकों की संख्या कितनी होती है बच्चे? जीरो। पहला पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? देखिए दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या सीमित या परिमित होती है। यानी कि आप कोई भी दो पूर्णांक ले लो, कोई भी दो पूर्णांक का मतलब क्या हो गया? आपने ले लिया, हमारे पास में इसमें आगे भी लिख लेते हैं 5 6 7। मान लेते हैं आपने दो पूर्णांक ले लिया 1 और 7। तो बताइए इनके बीच में कितने पूर्णांक हैं? आप कह दोगे सर 1 2
3 4 5, कितने पूर्णांक हैं इनके बीच में? 5। यानी कि दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या कितनी होती है? सीमित होती है, आप उसे गिनकर बता सकते हैं। तीसरा, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या होती है। भाई पूर्णांक क्या होता है? आपने कहा सर माइनस के 5 एक पूर्णांक है। अगर माइनस के 5 एक पूर्णांक है तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लिया। अब ये क्या बन गया? अब आप कहोगे सर ये परिमेय संख्या बन गया, क्योंकि अगर कोई भी संख्या p अपॉन q के रूप में लिखी जाती है वो संख्या क्या कहलाती है हमारे पास में? परिमेय संख्या कहलाती है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर ओके। ठीक है। अब बच्चे जरूरी नहीं है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्याएं भी आपकी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। आपकी जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं होल नंबर वो सभी आपकी परिमेय संख्या होती हैं। आपके जितने इंटीजर्स होते हैं पूर्णांक वो आपके सभी परिमेय संख्या होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? आपने दशमलव पढ़ा था, अगर कहीं लिखा हो 3.2 आप इसको हटाओगे, सब दशमलव की जगह 1 आ गया और दशमलव के आगे सीधे हाथ की तरफ कितने नंबर है? 1 नंबर, तो आपने 0 लगा दिया। यानी कि सर 3.2 को मैं कितना लिख सकता हूँ? 32/10 लिख सकता हूँ। भाई ये भी तो एक परिमेय संख्या हो गई। यानी कि किसी भी संख्या को जिसको आप p अपॉन q के रूप में लिख सकते हो वो संख्या क्या कहलाती है? आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। आप कहोगे सर 3.2 भी एक परिमेय संख्या है। क्या क्लियर हुआ सभी को? बताइए बच्चे। भाई वो सभी संख्याएं जिन्हें आप p अपॉन q के रूप में लिख सकते हो वो परिमेय संख्या कहलाती है। यस सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बात थी कि आज हमें पढ़ना क्या था? हमें पढ़ना था दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले से बच्चे अपनी कॉपी के ऊपर स्टार लगा के लिखेंगे। सबसे पहले से बच्चे अपनी कॉपी के ऊपर स्टार लगा के लिखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? बताइए भाई, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा? सर 0। 0। अगर बच्चे बताइए दो परिमेय संख्याओं के बीच में 0 सर परिमेय संख्या होती है? 1। चलिए ठीक है। एक बच्चे ने कहा सर दो परिमेय संख्याओं के बीच में 0 परिमेय संख्या होती है। एक बच्चे ने कहा सर दो परिमेय संख्याओं के बीच में 1 परिमेय संख्या होती है। कोई और बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा? सर 3। 3। सर चलिए 2 सॉरी। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर 3 हो सकते हैं, एक बच्चा कह रहा है 2 हो सकते हैं। कोई और बच्चा जो अपने मन की बात रखना चाहता हो? ठीक है, तो सभी बच्चे सबसे पहले अपनी कॉपी के ऊपर लिखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। यानी कि आपके पास में अगर दो परिमेय संख्याएं, कौन कौन सी? भाई मान लेते हैं एक तो एक ही है और एक 2 है। ये कैसी परिमेय संख्या है? आप कहोगे सर ये दो परिमेय संख्या है। बताइए इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? आप कहोगे सर इनके बीच में अपरिमित यानी कि इनफाइनाइट, यानी कि बहुत सारी, जिन्हें आप गिन नहीं सकते, इतनी सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। क्या इतना क्लियर हो सभी को? अब आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा था कि दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांक 0 होता है। भाई अगर आपसे पूर्णांक पूछा जाए तो 1 और 2 के बीच में कितने पूर्णांक होंगे? आप कहोगे सर 1 और 2 के बीच में कोई और पूर्णांक नहीं हो सकता, इनके बीच में 0 पूर्णांक होंगे। लेकिन पर सर अगर 1 को परिमेय संख्या मान लें, 2 को भी परिमेय संख्या मान लें, क्योंकि हो सकता है भाई, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ये भी परिमेय संख्या बन गई, ये भी परिमेय संख्या बन गई। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर इनफाइनाइट, यानी कि हिंदी में अगर बोले तो अपरिमित, अपरिमित परिमेय संख्याएं, यानी कि इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं हो सकती है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? पहले तो एक बार जल्दी से बताइए कि हाँ सर हमें पता लग गया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में, यानी कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है। अगर आपसे कोई सोते हुए भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट यानी कि अपरिमित परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन पर सर दो क्रमागत पूर्णांक के अंदर कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछा जाए, देखिए अब आपसे यहाँ पे टाइप 1 का सवाल पूछा जाएगा। अब आप इसको टाइप वाइज पढ़ लीजिए। टाइप 1 का मतलब क्या है? टाइप 1 का मतलब यह है कि आपके पास में लिखा है 2/5 और 7/5। पूछा गया इनके बीच में दो परिमेय संख्या बताओ। भाई आप सबसे पहले इनके हर देखोगे। क्या देखोगे? इनके हर। क्या इनके हर एक समान है? क्या इनके हर एक समान है? आप कहोगे हाँ सर इनके हर एक समान है। अगर हर एक समान है तो बच्चे आपको कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? आपने कहा सर मुझे दो परिमेय संख्या निकालनी है। तो बच्चे 2 से लेकर 7 तक तो बहुत सारी परिमेय संख्या लिख सकते हो ना आप। कैसे? आप लिख सकते हो सर 3/5, 4/5,
6/5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बच्चे, बताइए, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? Yes, sir. तो इनके बीच में आपसे दो परिमेय संख्या पूछी गई है और आप बता दोगे इनके बीच में दो परिमेय संख्या कौन सी है, 3/5 और 4/5। क्लियर हो सभी को? Yes, sir. ठीक है, यानी कि टाइप 1 है जब हमारे हर एक समान होते हैं, जब हमारे हर एक समान होते हैं। चलिए, अब एक समान हर में भी बहुत टाइप के सवाल हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 2/3, सॉरी मान लेते हैं 2/5 और 3/5, बताइए इनके बीच में इनके बीच में आप हमें 5 परिमेय संख्या बताइए कौन कौन सी होंगी। इनके बीच में आप हमें बताइए 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी। अब आप कहोगे सर ये कैसा सवाल आ गया, इनके हर एक समान है लेकिन पर इनके बीच में क्या क्या लिखे हम। सर 2 के तुरंत बाद तो 3 आ जा रहा है, आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? Yes, क्या, sir. क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कैसे करें इसको? ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपसे कितनी परिमेय संख्या पूछी गई है, 5 परिमेय संख्या पूछी गई है। तो बच्चे आपने 5 में एक जोड़ा कितना हो गया, 6, यानी कि आपने इसको भी गुणा कर दिया 6/6 से और आपने इसको भी गुणा कर दिया बच्चे 6/6 से, क्योंकि 6/6 कुछ नहीं है, आप जानते हो सर 6/6 तो 1 है और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या आ जाती है। सर 6/6 कुछ भी नहीं है, 1 है, 1 को आप किसी भी संख्या के साथ गुणा करो वही संख्या आ जाती है। भाई 1 के साथ अगर आप 5 की गुणा करोगे 5 आ जाएगा ना, अगर आपने 2/5 की गुणा 1 के साथ में करी तो 2/5 ही आ जाएगा। बस सर लिखने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है। तो इसी तरीके से आपने क्या कर दिया सर, 5 परिमेय संख्या पूछी गई थी तो 5 में एक जोड़ा कितना हो गया, 6, और सर हमने 6/6 से ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर दिया, कितना आ गया बच्चे? आप कहोगे सर 6 दूनी 12 बटे 5 छंग कितना हो गया, 30। ये कितना हो गया सर, 6 × 18 बटे 5 छंग 30। अब इनके बीच में 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो गई, अब आप कहोगे सर 13/30, सर 14/30, 15/30, 16/30 और 17/30। क्या इतना आप सभी को क्लियर है? एक बार बताइए जल्दी से, क्या इतना आप सभी को क्लियर है बच्चे? Yes, sir. हाँ देखो, माइक ओपन करके जल्दी जल्दी बताते रहो तभी तो हमें पता लगेगा कि आपको क्लियर भी हुआ है कि नहीं हुआ है बच्चे। ठीक है, चलिए आपसे एक सवाल पूछे तो आप बता दोगे ना? Yes, sir. बता देंगे। ठीक है, चलिए अब कोई बच्चा तो ऐसा करेगा, सर जरूरी है मैं 6/6 से ही गुणा करूं। सर जब ये 6/6 1 है तो सर एक बात बताओ, अगर मैं इसको गुणा कर दूं 10/10 से तो सर ये भी तो एक ही है, और अगर मैंने सर 10/10 से गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा सर यहाँ पे, 20/50। और सर मैंने 10/10 से यहाँ गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा, 30/50। और सर एक बच्चा आंसर कहेगा कि इनके बीच में 5 परिमेय संख्या 21/50, 22/50, 23/50, 24/50 और 25/50 है। बताओ क्या ये बच्चा गलत है? बताइए क्या ये बच्चा गलत है? भाई माइक ओपन करके हाँ या ना बताओ कि हाँ ये बच्चा गलत है या सही है। तो आप कहोगे सर ये बच्चा भी तो ठीक है, भाई इसने भी तो कितने से गुणा करी है, 10/10 भी तो सर एक ही होता है, सर इसने भी तो एक से ही गुणा की है दोनों तरफ। तो इसीलिए तो आपसे कहा गया था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में, भाई ये दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? आप कहोगे सर इनफाइनाइट, यानी कि सर बहुत सारी, जिन्हें आप गिन भी नहीं सकते, इतनी परिमेय संख्या हो सकती है। एक बच्चा कहेगा सर मैं 10/10 से क्यों गुणा करूं, मैं तो 11/11 से गुणा करूंगा। उसके बदल जाएंगे नहीं बदल जाएंगे नंबर, उसके नंबर बदल जाएंगे, लेकिन फिर क्या उसके नंबर गलत होंगे? आप कहोगे सर गलत किसी का नहीं होगा, गलत किसी का भी नहीं होगा। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बच्चे एक बार माइक ओपन करके बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? सर ऐसे तो किसी भी नंबर से हम डिलीट वो भाग कर सकते हैं। भाग नहीं, गुणा कर सकते। बताइए 2/5 और 3/5 को 2/5 और 3/5 के बीच में आप किसी से भी कर सकते हैं। कोई बच्चा कहेगा सर मेरे तो 7 से गुणा करने का मन कर रहा है, ऊपर नीचे कर ले बच्चे 7 से, कोई मना नहीं कर रहा। अब आपने 7 से गुणा किया तो कितना हो गया, 21/35, और 7 से गुणा किया तो कितना हो गया, 14/35। और इनके बीच में 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी आ गई? आप कहोगे सर 15/35, सर 16/35, सर 17/35, 18/35 और 19/35। ये बच्चा भी तो ठीक है, ये कोई गलत थोड़ी नहीं है। तो इसीलिए तो आपको एक पॉइंट लगाया था हमने, स्टार लिख करके लिखाया था कि लिखिए दो परिमेय संख्या, भाई एक संख्या ये रही परिमेय,
और एक संख्या ये रही परमेय, यानी कि दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या हो सकती है? आप कहोगे सर इनके बीच में इनफाइनाइट, इनके बीच में इनफाइनाइट परमेय संख्या हो सकती है। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है। अब आपके मन में एक डाउट आएगा, सर ऐसे तो सभी बच्चों के आंसर अलग अलग आ जाएंगे। बिल्कुल, सभी बच्चों के आंसर अलग अलग आ जाएंगे, कोई बात नहीं, पर आंसर सही होना चाहिए। भाई इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं, तो किसी बच्चे का कुछ आएगा, किसी बच्चे का कुछ आएगा, पर सही होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? टाइप 1 समझ में आ गया, जिसके अंदर हर समान होते हैं, जिसके अंदर हर समान होते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए अब से बच्चे टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 में क्या होगा बच्चे? आप देखिए टाइप 2 लिखा है -5/3 और -8/7 के बीच में 5 परमेय संख्या निकालो। कितनी परमेय संख्या निकालनी है? 5। पर आप देख रहे हो बच्चे इनका तो हर ही अलग है कि नहीं है? आप कहोगे सर इसका तो हर कितना है? 3, और इसका हर कितना है? 7। तो सबसे पहला काम आपको हर समान बनाने पड़ेंगे। हर एक समान कैसे बनाएंगे? आपने कहा सर 3 और 7 दोनों ही अभाज्य संख्या है, और सर इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर एलसीएम आ जाएगा 21। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यानी कि आपने 3 को 21 बनाने के लिए 7 से गुणा करा, तो आपने ऊपर भी 7 से गुणा कर दिया, और आपने 7 को 21 बनाने के लिए 3 से गुणा किया, तो आपने 3 से ऊपर भी गुणा कर दिया। ये कितना हो गया? -35/21, और ये कितना हो गया? -24/21। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए कि सबसे पहले आपने इनके हर एक समान बनाए। अब दोनों के हर कितने हो गए बच्चे? दोनों के हर 21 हो गए। ठीक है, आपको कितनी परमेय संख्या पूछी गई थी? आपसे पूछी गई थी 5 परमेय संख्या। अब कोई बच्चा तो कहेगा सर आप यहां से यहां की तरफ चले जाओ, 5 तो अपने आप आ जाएंगे। सर -25/21, सर -26/21, सर -27/21, सर -28/21, और सर -29/21। बताइए आ गई कि नहीं आ गई 5 परमेय संख्याएं? बताइए क्या इनके बीच में 5 परमेय संख्याएं आपको मिल गई? बताइए यस बच्चे। सर। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर हमारे पास में जब हमने हर सेम बना लिया, तो सर आगे क्या करें? जरूरी थोड़ी नहीं है ऐसे करें, आप इसको बच्चे किसी संख्या से और ऊपर नीचे गुणा कर लो। जैसे कि -35/21 और -24/21 आ गया था। कोई बच्चा कहेगा सर मेरे मन में तो ऐसा कर रहा है कि इसको ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दूं, कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है, कर दो बच्चे। ये कितना हो गया? -350/210, और ये कितना हो गया? -240/210। अब इनके बीच में कितनी सारी परमेय संख्या आएंगी? तो एक बच्चा कहेगा -241/10, 241/210, सर -242/210। आएगा कि नहीं आएगा बच्चे? बहुत सारी परमेय संख्या आ जाएंगी, और ये सारी सही भी होंगी, क्योंकि आप जानते हो दो परमेय संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट परमेय संख्याएं हो सकती है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए बच्चे। यस सर। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब आप कहोगे सर इसमें तो हर ही नहीं है। सर इसके अंदर तो हर ही नहीं है, पूछा गया है -2 और -1 के बीच में 3 परमेय संख्या लिखो। अब आधे बच्चे तो कहेंगे सर इसके बीच में तो परमेय संख्या 0 होंगी। बच्चे 0 नहीं होंगी। -2 ये रहा, -1 ये रहा। भाई इनके बीच में कौन 0 होगा? आप कहोगे सर इनके बीच में पूर्णांक 0 होगा। इनके बीच में पूर्णांक 0 होगा। पूर्णांक क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं। भाई एक के बाद में प्राकृतिक संख्या दूसरी आ जाती है, और इनके बीच में कोई प्राकृतिक संख्या है नहीं, यानी कि इन दोनों के बीच में पूर्णांक तो 0 होगा। अगर पूछा जाए -2 और -1 के बीच में बताइए कितने पूर्णांक होंगे, तो आप कह दोगे सर 0 पूर्णांक होंगे। इनके बीच में कोई भी संख्या वो तो नहीं आ सकती जो सब प्राकृतिक संख्या होती है। अब आपसे पूछा गया कि बताइए -2 और -1 के बीच में 3 प्राकृतिक संख्याएं, ओ सॉरी 3 परमेय संख्याएं। आप क्या करोगे? आप कहोगे सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। और सर ये तो टाइप 1 का सवाल बन गया, इनके तो हर पहले से ही एक समान है। क्या करें सर? ऊपर नीचे कितने से गुणा कर दें? आप कहोगे सर 3 निकालनी थी, तो 3 में सर 1 जोड़ा, 4 हो गया, और ऊपर नीचे सर हमने 4 से गुणा कर दिया। सर ऊपर नीचे हमने 4 से गुणा कर दिया, तो कितना हो गया बच्चे? आप कहोगे सर -8/4, और ये कितना हो गया? आप कहोगे सर -4/4। बताइए इनके बीच में 3 परमेय संख्या है, आप क्या कहोगे? सर यहां से यहां तक जाते वक्त -5/4, -6/4, और -7/4। बताइए मिल गई कि नहीं मिल गई आपको 3 परमेय संख्याएं? बताइए सभी बच्चे कि आपको 3 परमेय संख्या मिल गई कि नहीं मिली?
यस सर, मिल गए। क्या आप सभी को क्लियर हुआ? यस सर। किसी Yes, बच्चे को sir. कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट? ठीक है, यानी कि किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है। अब देखो, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए पोल सेक्शन में, तो बच्चे पोल सेक्शन में तो आप कहोगे सर पता नहीं कितने सारे इनफाइनाइट संख्याएं हो सकती हैं। अब इनफाइनाइट संख्याओं में से हम कैसे बताएं सर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बच्चे जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन ये चेक करना पड़े कौन सा सही है, आप वो ऑप्शन हटा दो जो गलत है। अब वो ऑप्शन कैसे हटाएंगे जो गलत है? हो सकता है भाई आप बताइए -2 और -के कैसी संख्याएं हैं? आप कहोगे सर दोनों माइनस की संख्या है, क्या इनके बीच में कोई प्लस की परिमेय संख्या हो सकती है? आप कहोगे सर नहीं हो सकता, क्योंकि सर दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो इनके बीच में जो भी संख्याएं होंगी सर वो माइनस की परिमेय संख्या ही तो होंगी। बताइए होंगी या नहीं होंगी? भाई यस सर। बोलिए। मान लेते हैं भाई हमारे पास में संख्या रेखा है, और संख्या रेखा पर ये हमारे पास में 0 है, ये -1 है, ये -2। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए इनके बीच में परिमेय संख्या, तो भाई वो माइनस की तो परिमेय संख्या होगी, वो प्लस की थोड़ी नहीं हो सकती है। तो आप इस तरीके से अपने ऑप्शंस को हटा सकते हो कि दो माइनस की संख्याओं के बीच में कभी भी प्लस की परिमेय संख्या नहीं आ सकती। या फिर सवाल उल्टा भी तो हो सकता है कि सर अगर हमारे पास में दोनों संख्याएं परिमेय संख्याएं प्लस की है, तो क्या इनके बीच में माइनस की परिमेय संख्या आ सकती है? आप कहोगे सर नहीं आ सकती। ठीक है, तो आप अपने ऑप्शंस को भी हटा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको सही ऑप्शन ढूंढना पड़े, आप गलत ऑप्शन को हटाओ, सही ऑप्शन अपने आप बच जाएगा। ठीक है, क्या अभी आप सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर देने के लिए तैयार हैं? बताइए। Yes. ठीक है, अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा पोल सेक्शन के अंदर। आप देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं और कितने बच्चे इसको गलत करते हैं। चलिए, सबसे पहला काम, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। दूसरा काम, आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। और तीसरा काम, आपको समझा देते हैं कि आपसे पूछा क्या गया है। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। और परिमेय संख्या कौन सी है? -1 और 0। यानी कि आप देख पा रहे हो कि भाई हमारे पास में एक संख्या रेखा है, संख्या रेखा के ऊपर आपसे पूछा जा रहा है कि -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्या बताइए कौन कौन सी होंगी। 5 परिमेय संख्या बताइए कौन कौन सी होंगी। तो बच्चे आप लोगों को कॉपी नहीं दिखानी है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी बच्चे को कॉपी पे सॉल्व नहीं करना है। आप सभी को ये क्वेश्चन क्या करना है, सीधा सीधा पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है, सोच समझकर, जैसे आपको हमने हिंट दी थी कि जरूरी नहीं है कि आप सही ऑप्शन निकालें। ऐसा भी हो सकता है कि आप गलत ऑप्शन को काट दो, तो आपके पास में सही ऑप्शन बच जाए। ठीक है, चलिए सभी बच्चे ट्राई कीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। कितने बच्चों ने क्या है अभी तक इसको सोल्व पोल सेक्शन के अंदर? ठीक है, अभी तक सिर्फ 2 ही बच्चों ने सोल्व किया है। बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। कीजिए बच्चे जल्दी से सोल्व। अभी सिर्फ 3 ही बच्चों ने किया है, और अभी रहते हैं कम से कम 7 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। अगर 3 बच्चों ने कर दिया है तो बाकी बच्चे भी क्या कीजिए, इसको जल्दी से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। भाई अभी 7 बच्चे रहते, सिर्फ 3 ही बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। क्या बाकी के बच्चे सोल्व नहीं कर रहे हैं क्या? ठीक है, 4 बच्चों ने कर दिया है, अभी 6 बच्चे रहते हैं। जल्दी से बाकी बचे हुए 6 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। जल्दी से बच्चे। चलिए, कैमरा बंद कर देते हैं बच्चे, लाइट चली गई है। चलिए सभी बच्चे सामने देखिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4
3 2 1। बच्चे अभी रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना काफी सारे हैं। बताइए क्या करें जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं कर रहे हैं। बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, अभी 2 बच्चे और रहते हैं, जल्दी से। चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड्स है। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। क्या कोई बच्चा कहेगा कि ऑप्शन सी सही है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या कोई बच्चा कहेगा कि ऑप्शन सी सही है? ठीक है, क्या कोई बच्चा कहेगा कि ऑप्शन डी सही है? जल्दी से अपना माइक ओपन करके बच्चे बताते रहिए जल्दी से। भाई डी वाले के साथ में कितने लोग हैं बच्चे? पोल सेक्शन के अंदर एक बच्चे ने डी ऑप्शन भेजा था, वो कौन है? ठीक है, डी के साथ में कितने लोग जाएंगे कि बी ऑप्शन सही है? बोलिए, माइक ओपन करके बताइए बच्चे। रेणुका के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की वो तो बी के साथ में जाना चाहते हैं। बोलिए माइक ओपन करके। भाई देखो ये तो कोई बात नहीं है, आप पोल सेक्शन के अंदर बी ऑप्शन भेज रहे हो, आप डी ऑप्शन भेज रहे हो, आप चैट सेक्शन में बी ऑप्शन भेज रहे हो, बट जब आप लोगों से पूछा जा रहा है आप कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके नहीं बता रहा है कि बी ऑप्शन कितने लोग हैं। नहीं बच्चे, हम तो उन बच्चों से पूछ रहे जिन बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर बी भेजा है, उनको तो बोलना चाहिए ना अपना माइक ओपन करके कि सर बी सही है, क्योंकि उन्होंने तो पोल सेक्शन के अंदर बी भेजा है ना। जिन बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर डी भेजा है उनको तो माइक ओपन करके यही करना चाहिए ना कि सर डी सही है, क्योंकि उन्होंने डी ऑप्शन पोल सेक्शन के अंदर भेजा है। तो हम तो ये पता करना चाहते हैं कि कौन कितने बच्चे हैं जो ईमानदारी से बताना चाहते हैं कि सर डी मैंने भेजा है। सर गलती से लग गया था। ठीक है, और बी कितने बच्चों ने गलती से लगाया था बताइए जरा एक बार। चलिए आप लोगों को सभी को पता है कि पोल सेक्शन से आप लोगों का रिपोर्ट यानी कि आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, उसके बाद भी आप लोग गलती से इधर उधर ऑप्शन लगाते रहते हो। बच्चे ये एक बात गलत है, लास्ट क्लास में भी आपको बहुत बार समझाया गया था कि प्लीज अगर आपको नई चीजें समझ में आ रही हैं तो आप एक बार पूछ लो, बट पोल सेक्शन में अगर आप गलत करते हो तो आपका रिपोर्ट कार्ड खराब होता है। ठीक है, तो देखिए समझते हैं इसका क्या है। देखिए आप इसका आंसर तो नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते? आप कहोगे सर अगर देखा जाए तो दो अगर प्रिमेय संख्या की बात की जाए तो सर इनके बीच में इनफाइनाइट यानी कि अपरिमित प्रिमेय संख्याएं हो सकती हैं। हो सकते नहीं हो सकते बच्चे, इनके बीच में तो अपरिमित प्रिमेय संख्या हो सकती है। हो सकता है सॉरी जो भी आप आंसर निकालो वो यहाँ पर लिखा ही ना गया हो, कुछ और लिखा गया हो। तो अब आप क्या करोगे? आप ऑप्शंस को हटाओगे। कैसे हटाओगे? आप कहोगे सर जीरो के उल्टे हाथ की तरफ तो जितनी भी संख्याएं होती हैं सर माइनस वाली संख्याएं होती हैं, होती नहीं होती माइनस वाली संख्याएं, और सर जीरो के सीधे हाथ की तरफ जितनी भी संख्याएं होती हैं सर वो प्लस वाली संख्याएं होती हैं। आप कहोगे सर अगर देखा जाए तो हमसे तो -1 और 0 के बीच में परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं, वो सारी परिमेय संख्याएं सर माइनस की होंगी। जब वो सारी माइनस की होंगी तो सर ऑप्शन भी तो गलत है, क्योंकि सर यहाँ पर एक परिमेय संख्या प्लस की लिखी हुई है, सर दूसरी परिमेय संख्या भी प्लस की लिखी हुई है। आप कहोगे सर ऑप्शन भी तो गलत हो गया क्योंकि प्लस की परिमेय संख्याएं लिखी गई। सर इसी तरीके से ऑप्शन सी भी गलत हो गया, सर यहाँ भी प्लस की परिमेय संख्या लिखी गई है। आपने कहा सर ये सवाल भी गलत हो गया कि यहाँ पर क्या लिखी गई है? प्लस की परिमेय संख्या लिखी गई है। और बच्चे आपका डी ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर भी आपको लिए एक प्लस की परिमेय संख्या लिखी गई। अब आप कहोगे सर सिर्फ ऑप्शन ए बचता है जिसके अंदर जितनी भी परिमेय संख्या है वो सभी कैसी हैं? नेगेटिव यानी कि माइनस की परिमेय संख्या। फिर आप कहोगे सर इनके सभी के हर कितने अच्छे हैं? तो सर ऐसे चेक भी कर सकते हैं। कैसे? कि सर -1 और 0 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी? आपने कहा सर मुझे इसका हर 6 बनाना है, तो बच्चे आपने ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दी, और जब आपने इसको 6 से ऊपर नीचे गुणा किया है तो आपने इसको भी ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दिया। कितना आ गया बच्चे? माइनस के 6/6 और कितना आ गया 0/6। तो परिमेय संख्या कितनी हो जाएगी? 1/6 माइनस के 2/6 माइनस के 3/6 माइनस के, इस तरीके से
5/6 तक आप लोग पहुंच जाओगे। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए, अगर इतना आप सभी को क्लियर है देखिए वाई टाइप कीजिए, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे या फिर अपना माइक ओपन करके पूछे कि सर मेरे को यहाँ पर डाउट है। किसी बच्चे को डाउट है क्या? चलिए, किसी बच्चे को डाउट नहीं है तो अब हम लोग आगे चल सकते हैं। देखिए, आगे से बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे जल्दी से कि आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? घातांक और घात के बारे में। ठीक है, देखिए आप सभी से अगर पूछा जाए कि हमारे पास में 100 है, कितना भी हमारे पास में 100, तो कुछ बच्चे से अगर कहा जाए तो कुछ बच्चे तो इसको ऐसे करेंगे, सर 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 गुणा 10, क्योंकि सर 10 धाम 100 होते हैं। बच्चे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे कि सर 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 धाम 100? बच्चे बताइए, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? गलत है क्या ये? आप कहोगे नहीं सर गलत नहीं है, सही है। ठीक है, तो आपने कहा सर 10 गुणा 10 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि सर 100 जो है वो 10 की पावर 2 है। 10 की पावर 2 का मतलब क्या है? यानी कि आप जानते हो जब एक ही संख्या को बार बार गुणा किया जाए, 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि आपने एक ही संख्या को 3 बार गुणा किया है, तो आप कहोगे सर ये रहा हमारे पास में 10, और सर मैंने इसको गुणा किया कितनी बार? 3 बार। ठीक है, मान लो मेरे पास में 7 होता, मैंने लिखा 7 गुणा 7, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? सर मैंने 7 को एक ही संख्या को 2 बार गुणा किया है, तो सर मैं इसे 7 की पावर 2 लिख सकता हूँ। क्या क्लियर हो सभी को? इसी तरीके से आपने कहा सर 100 को मैंने 10 गुणा 10 लिखा है, तो सर मैं 100 को लिख सकता हूँ 10 की पावर 2। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बच्चे? यस सर। ठीक है, यानी कि आप 100 को इस तरीके से लिख सकते हो। अब देखो, जब आप 100 को इस तरीके से लिख सकते हो तो आपको बच्चे इसमें 2 चीजें याद करनी है। क्या चीजें याद करनी है सर? कि सर अगर हम 10 की पावर 2 को देखें तो सर इसमें 2 चीजें हैं। 10 की पावर 2 में क्या क्या चीजें हैं? आप कहोगे सर एक तो 10 है, जिसको हम आधार कहेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे बच्चे? आधार या फिर बेस कहेंगे। और सर एक हमारे पास में 2 है, इस 2 को क्या कहेंगे बच्चे? इस 2 को हम घातांक कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम? घातांक या फिर घात भी आप कह सकते हो। ठीक है बच्चे, क्लियर हो इतना? बताइए बच्चे, यानी कि आप देख लीजिए कि आप 100 को 10 गुणा 10 यानी कि 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, जब आपने 100 को 10 की पावर 2 लिख दिया तो आप कहोगे सर ये जो 10 है इसको तो सर मैं आधार कहूंगा यानी कि बेस, और सर जो घात है 2 इसको मैं क्या कहूंगा? घातांक कहूंगा। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप इसको देखिए क्या क्या कह सकते हैं। देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं भाई? अगर कहीं पर लिखा है 10 की घात 2, कितना लिखा है? 10 की घात 2, तो इसकी 10 की घात 2, या फिर आप इसको कह सकते हो 10 की दूसरी घात, 10 की दूसरी घात, या फिर 10 की घात 2। और आप जानते हो कि भाई 10 की घात जो 2 है वो 100 का कैसा रूप है? आप कहोगे सर वो 100 का घातांकीय रूप है। 100 का घातांकीय रूप कौन है? आप कहोगे सर 10 की पावर 2। यानी कि आपको 2 चीजें क्लियर होगी होंगी कि सर 10 की पावर 2 को हम 10 की घात 2 या 10 की दूसरी घात पढ़ा जाता है, और सर 10 की घात 2 जो है ना वो 100 का घातांकीय रूप है। बताइए, इतना क्लियर हो सभी को? बच्चे माइक ओपन करके बताते रहो जल्दी जल्दी। यस सर। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि किसी भी संख्या की घात का मतलब क्या होता है? भाई किसी भी संख्या की घात का मतलब होता है उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुणा करना। जैसे कि सर 7 की घात 3, इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब है 7 को 7 के साथ में गुणा करना, और कितनी बार? सर 3 बार। क्या क्लियर हुआ आप लोगों को? भाई 5 की यस पावर सर। 2 का मतलब क्या है? 5 को 5 के साथ गुणा करना। 3 की पावर 3 का मतलब क्या है? सर 3 को 3 बार गुणा करना। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है? सर 2 को 4 बार गुणा। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप हमें बताइए, अगर इतना आप सभी को क्लियर है, हम आपसे एक छोटी सी चीज पूछना चाहते हैं। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि बताइए 3 की घात 4 कितना होगा? बताइए 3 की घात 4 कितना होगा? तो आप कहोगे सर 3 की घात 4 जो होगा ना, सर इसका मतलब तो होगा कि 3 को 4 बार गुणा किया गया है। 3 को 4 बार गुणा किया गया है। और आप जानते हो 3 क्या कितना होता है बच्चे? 9। सर ये वाला गुणा का निशान ये रहा। और सर हम फिर से जानते हैं 3 क्या कितना होता है बच्चे? 9। और आप जानते हैं सर 9 की गुणा 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 81। यानी कि सर 3 की घात 4 का मतलब कितना होता है? 81।
क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलिए यस सर। अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए आप लोगों के सामने उदाहरण नंबर 1 है। कितना नंबर 1 है? उदाहरण नंबर 1, जिसमें पूछा गया है 25 का घातांक के रूप लिखिए। तो भाई 25 का घातांक के रूप कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 25 को हम जानते हैं 5 गुणा 5 होता है, और सर हम इसे 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। बताइए 25 का घातांक के रूप पता लगा आपको? यस सर। ठीक है, अगर यस किसी सर। को ये समझ में नहीं आ रहा हो सर 5 गुणा 5 आपके मन में कैसा आ गया, तो बच्चे आपने अभाज्य गुणनखंड सीखे थे। 25 को काटो सर, ना तो 2 से कटेगा, ना सर 3 से कटेगा, और सर 2 और 3 के बाद में जो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या होती है वो 5 होती है। 5 से काटो भाई, पचम 25। तो कितना आ गया हमारे पास में? 5 गुणा 5, जिसको आपने लिख दिया 5 की पावर 2। क्या क्लियर हुआ है आप सभी को इतना? यस सर। ठीक है, अब देखो यस 5 सर। की घात 2 में आप एक चीज जानते हो भाई, 5 की घात 2 में 5 क्या है? आप कहोगे सर 5 तो आधार है, 5 तो आधार है। और बच्चे 2 क्या है? आप कहोगे सर 2 हमारा घातांक है। और इसको सर घात भी पढ़ देते हैं। क्या पढ़ देते हैं? घात भी पढ़ देते हैं। ठीक है, क्लियर इतना? यस सर। ठीक है, यस सर। अभी आप लोगों ने सीखा था भाई 3 की पावर 4 का मान कितना होगा। आपने कहा सर 3 की पावर 4 का मान होगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। और सर हम जानते हैं, आपने अभी बताया था सर 3 की गुणा 3 में कर लो तो कितना आ जाएगा? 9। सर ये वाला गुणा का चिन्ह ये रहा। सर 3 की गुणा फिर से 3 में कर लो, कितना आ गया बच्चे? 9। और ये कितना आ गया? 81। क्या क्लियर हुआ सभी को? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो सर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। आपने कहा सर 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। ठीक है बच्चे, जैसे भी आपका मन करे। चलिए अब हम आपसे एक सवाल और पूछ लेते हैं। देखिए क्या आप इसका मान बता सकते हो जिसपे लिखा है कि 2 की घात 4, 2 की घात 4 गुणा -3 की घात 3। क्या आप इसका मान बता सकते हो? बताइए, कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा, मतलब कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखिए आपने कहा सर 2 की घात 4 का मतलब है सर 2 को 4 बार गुणा करना, 2 को 4 बार गुणा करना। ठीक है, सॉरी ये 4 लिख दिया गलती से, 2 को 4 बार गुणा करना। और ये कितना हो गया भाई? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। क्लियर हो सभी को? भाई ये तो कितना हो गया हमारे पास है? 16 गुणा, भाई ये वाला गुणा का निशान ये रहा। ठीक है, अब आप कहोगे सर -3 की पावर 3 को कैसे हल करें? भाई -3 की पावर 3 को ऐसे हल करोगे, -3 गुणा -3 गुणा -3। और अब आप लोग जानते हो, क्या जानते हो? आप कहोगे सर अगर -3 की गुणा -3 के साथ में की जाए, तो सर जब माइनस की गुणा माइनस में की जाती है तो प्लस आता है, और 3 क्या कितना आएगा सर? 9 आएगा। और सर जब इसकी गुणा हम -3 में करेंगे, तो सर जब प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, और 9 क्या कितना आएगा बच्चे? 27 आएगा। क्या इतना क्लियर हो सभी को कि आप 16 की गुणा कर रहे हो बच्चे कितने? -27 में। क्या इतना क्लियर हो सभी को? अब आप कहोगे सर यस सर। प्लस तो प्लस का है, यस सर। अब आप प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो सर आंसर तो आएगा माइनस का। और सर 16 की गुणा 27 में कर देते हैं जल्दी से, तो सर 6 सत्ते 42 का 2 4, 6 दूनी 12 और 4 16। सर 1 सत्ते 7, 1 दूनी 2। सर जोड़ा तो कितना आ गया? सर जोड़ा तो हमारे पास में आ गया 432। कितना आ गया बच्चे? 432। कौन से 432? आप कहोगे सर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो सर माइनस के 432। क्या इतनी क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया? माइनस के 432। तो अगर यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चे आप बता सकते हो। डाउट है बच्चे किसी को कोई? नो सर। नहीं? तो ठीक है, हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं, पूछ ले बच्चे। यस सर। यस सर। बताइए, अगर लिखा है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, आप इसको घातांक के रूप में कैसे लिखोगे? बताइए, घात के रूप में कैसे लिखोगे? बताओ कितना आंसर आएगा भाई? आप इसे घात के रूप में लिखोगे तो कितना आंसर आएगा? आप कहोगे सर जब हम इसे घात के रूप में लिखेंगे
तो सर इसको लिखा जाएगा 2 की घात 4 गुणा सर 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 2। क्या इतना क्लियर है आप सभी को? बताइए Yes, क्या? sir. सर अगर यहाँ सर नंबर ना दे करके वेरिएबल्स यानी कि चर राशि दे दी जाए, ऐसा लिख दिया जाए p गुणा p गुणा p गुणा y गुणा y गुणा z गुणा z गुणा z, तो कितना आएगा आंसर आपका? हुए बताइए कितना आएगा बच्चे आंसर? बोलिए। P की 3 मल्टीप्लाई Y की 2 मल्टीप्लाई Z की 3। वेरी गुड। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर हो गया है? अब देखो आप इनके बीच में Yes, sir. गुणा का निशान लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आप जानते हो x की गुणा y में करोगे तो बच्चे एक्स वाई आ जाता है कि नहीं आ जाता है? Yes, sir. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सर, Sir. x की 3 y की 2 z की 3। क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है पोल सेक्शन के अंदर। आप सभी के सामने एक सवाल है, हमने आपका चैट सेक्शन कर दिया है बच्चे बंद, और हमने कर दिया आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन। ठीक है, आपसे पूछा गया कि बताइए ए गुणा ए गुणा ए गुणा सी गुणा सी गुणा सी गुणा सी गुणा डी का मान का घातांकीय रूप कितना होगा? आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा और जाकर के पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए कि सर मेरी तरफ से ये वाला आंसर ठीक है। चलिए, बहुत ही आसान सवाल है, अभी अभी सारी चीजें समझाई गई हैं, तो सभी बच्चे क्या करें, इसको जल्दी से सोल्व करें। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा आप लोगों को, आप इसको जल्दी से सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से। भाई बहुत ही आसान सवाल है, अगर किसी बच्चे को काउंटिंग नहीं कर पा रहे तो हम मोटा मोटा लिख दें क्या स्क्रीन पे? ये बताइए माइक ओपन करके, या काउंटिंग कर पा रहे हो? कर रहे हैं सर। ठीक है, कीजिए सभी बच्चे सॉल्व इसको जल्दी से और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आधे बच्चों ने कर दिया है, आधे बच्चे रहते हैं अभी, तो बच्चे हुए बच्चे भी इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बच्चे कोई भी नहीं कर रहा है, जितने बच्चों ने पहले किया उतने का उतने बच्चे हैं। बताइए इतना सारे टाइम में आप लोगों ने क्या करा है? कुछ नहीं करा। ठीक है, आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकंड है, क्योंकि 10 सेकंड का ही सवाल है, लास्ट 10 सेकंड दे रहे हैं। अभी तक जितना टाइम मिला है आप लोगों को फ्री में मिला है, 10 सेकंड का ही सवाल है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी भी रहते हैं दो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। देखो आपको हर बार बताया जाता है कि पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप लोग आंसर नहीं करते हो पोल सेक्शन के अंदर। अगर आप इसी तरीके से करोगे तो बच्चे आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड कैसे बनेगा ये बताओ। ठीक है, तो प्लीज जो दो बच्चे रहते हैं पहले तो अपना माइक ओपन करके बताओ कौन कौन से दो बच्चे रहते हैं जल्दी से, और फिर वो ये बताइए कि क्या आप लोगों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है क्या, ये बताइए। जल्दी से माइक ओपन कीजिए भाई। ना तो आप लोग माइक ओपन करके बताते हो कि कौन से दो बच्चे हैं जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आ रहा है, या फिर वो कौन से दो बच्चे हैं जो पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर रहे हैं। भाई कोई तो इन्फॉर्मेशन दो आप अपने बारे में। चलिए, ये क्वेश्चन तो आप लोगों का यहीं पर एंड किया जाता है पोल सेक्शन। अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। बच्चे आप चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज सकते हैं कौन बच्चा आंसर नहीं देना चाह रहा है, या फिर उनके पास में पोल सेक्शन नहीं आ रहा है। बताइए, दो बच्चे हैं क्लास के अंदर जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है। चलिए इसे बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसका घातांकीय रूप बताइए कितना होगा। आपका वो सर ए कितनी बार आया है? 1 2 3। सर ए 3 बार आया तो ए की पावर 3 गुणा। सर सी कितनी बार आया? 1 2
3 4। सर सी की पावर कितना आ गया 4 गुणा सर डी कितनी बार आया एक बार, तो सर डी की पावर कितना आ गया 1। और अब आप जानते हो कि सर ये चर राशि है, इनके अंदर आप गुणा का निशान लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसे लिख सकते हो सर ए की पावर 3 सी की पावर 4 और डी, क्योंकि जिसकी पावर कुछ नहीं होता उसकी पावर 1 मान ली जाती है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। कितना आप सभी को क्लियर है तो वाई टाइप करो, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एन टाइप करे या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए बच्चे कि आपको कहाँ पर डाउट है। ठीक है बच्चे, चलिए तो ये क्लास तो आप लोगों की यहीं तक रहेगी। ठीक है, ये क्लास आप लोगों की यहीं तक रहेगी। बाकी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है